हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सॉरी कि मेरा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है। तो अब मैं प्रयास करूँगी कि 3-4 दिन में वीडियो आए और मैं जल्द से जल्द इस यूनिट को कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए, आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ जॉन लॉक से संबंधित वीडियो, और आज हम उनके जीवन परिचय की बात करेंगे। सबसे पहले तो जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1632 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और जन्म स्थान था सामरसेट शायर, जो रिंगटन नामक स्थान पे थे। अब जॉन लॉक जो थे, उनके पिता एक वकील थे, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 1652 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड क्राउच चर्च कॉलेज में इन्होंने प्रवेश किया। 1656 ईस्वी में बीए और 1658 में एमए की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद 1660 ईस्वी में डेविड टॉमस से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन इन्होंने प्रारंभ किया, और शीघ्र ही एक कुशल डॉक्टर बन गए। फिर आते हैं अब इनके जॉन लॉक की मृत्यु। जॉन लॉक की मृत्यु 1704 ईस्वी में स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण हुई। अब जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति क्या थी? तो जॉन लॉक अनुभववादी एवं वियोगवादी पद्धति को अपनाते थे। उनका मानना था कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है। सभी अनुभव की उत्पत्ति संवेदना और प्रत्यक्ष बोध से होती है। इन स्रोतों से प्राप्त अनुभव मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो बुद्धि द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जॉन लॉक के चिंतन को किसने प्रभावित किया? तो उसके कारकों को मैंने लिखा है, जिसमें पहला है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। फिर नेक्स्ट है 1689 में पार्लियामेंट पे पारित अधिकार। ये जो 1688 की क्रांति है, ये जो इसने स्वतंत्रता के विचारों को लॉक ने इससे ग्रहण किया, जिसकी अभिव्यक्ति उसके व्यक्तिवादी विचारों में हमें होती है। फिर नेक्स्ट है हुकर के दर्शन से प्रभावित। वे हुकर के दर्शन से भी बहुत प्रभावित थे। हुकर का कहना था कि सरकार सामाजिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। फिर नेक्स्ट है हॉब्स के व्यक्तिवादी विचारों से भी वे प्रभावित थे। इसका ये हमें देखने को मिलता है, इसकी झलक हमें देखने को मिलती है व्यक्ति के लिए स्वीकार्य जन्मसिद्ध अधिकार में स्वाभाविक तथा प्राकृतिक अधिकारों के विवेचना में इन्होंने इसका प्रयोग किया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, जॉन लॉक की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम क्या था? तो टू ट्रेडिसेस ऑन गवर्नमेंट। ये पुस्तक का नाम आप अवश्य याद रखें, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और यह जो पुस्तक है, इसके बारे में कहा गया है कि यह एक दूनाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नली दैवीय सिद्धांत के समर्थक रॉबर्ट फ्लीमर की ओर, तो दूसरी नली हॉब्स की ओर जाती है। वस्तुतः लॉक का यह ग्रंथ निरंकुशता का प्रहार करता है। फिर नेक्स्ट है, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। उदारवाद का अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन एक छोटा सा संक्षेप में मैं बता दूं कि जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है, उसे हम उदारवाद कहते हैं। इसमें मनुष्य को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है, और वही संस्थाओं को अपने सूझबूझ और प्रयास से आगे बढ़ाता है, और इसी के जनक हम जॉन लॉक को मानते हैं। फिर नेक्स्ट है, जॉन लॉक को संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। संविधानवाद का अर्थ होता है सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है तथा इसी से उसकी सीमा तय होती है। फिर नेक्स्ट है, जॉन लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। तो किसने कहा है? एंजिल्स ने कहा है। नाम आप जरूर से याद रखें कि जॉन लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति का संतान एंजिल्स ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, जॉन लॉक राजनीतिक दर्शन का आधार व्यक्तिवाद है। तो व्यक्तिवाद का अर्थ होता है कि जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन है, यह पूरी तरह से व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। वे व्यक्ति को ही बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। केंद्र बिंदु व्यक्ति ही है, व्यक्ति का विकास, और व्यक्ति से ही सब कुछ जुड़ा हुआ उनका राजनीतिक दर्शन है। फिर हम आते हैं, जॉन लॉक को संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो संपत्ति का श्रम सिद्धांत क्या है, ये हमें बता दूं कि उनका कहना था कि शुरू में भूमि
और उस पर मौजूदा तमाम फल सभी मानव जाति को दिए गए थे, लेकिन मानव को प्रकृति के द्वारा दिए गए फलों का इस्तेमाल करने से पहले अपना बनाना पड़ता है, अर्थात व्यक्ति की योग्यता, उसके हाथों का काम, उसकी मेहनत, उसकी निजी अधिकार संपत्ति है। मतलब कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने हाथों के काम से जितनी शक्ति को अर्जित करता है वही उसकी निजी संपत्ति है, ऐसा लॉक का मानना था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे जॉन लॉक की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में मैंने लिखा है, ताकि सारे बुक्स के नाम एक जगह आप सबको मिले, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर ले। इसमें सबसे पहले है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये 1690 में प्रकाशित हुई। फिर नेक्स्ट है लेटर ऑन टॉलरेशन 1689। फिर नेक्स्ट है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689। फिर नेक्स्ट है अ सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690। फिर नेक्स्ट है अ थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692। फिर नेक्स्ट है अ फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन 1695। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना 1673। तो प्लीज़ आप ये बुक्स के नाम ज़रूर से लिख लें। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। यहाँ पे हम आज बात करेंगे जॉन लॉक के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। इनसे आप सबों को उनके विचारों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले है राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। इस कथन से का मतलब तो आप सब समझते ही हैं कि व्यक्ति के ही एक लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति का साधन हम राज्य, मतलब जिसको हम राज्य के द्वारा उसके विकास का कार्य को करते हैं। फिर नेक्स्ट है संपत्ति श्रम का फल है। यहाँ मैंने पहले भी बताया कि हर व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी फल अर्जित करता है वही उसकी निजी संपत्ति है। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने आचरण में स्वतंत्र थे, परंतु प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित थे। आचरण से तो वह स्वतंत्र थे, लेकिन कुछ प्राकृतिक नियम थे जो उन्हें नियंत्रित करते थे। फिर नेक्स्ट है जनता द्वारा शासक को प्रदत्त कानून निर्माण का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, किंतु यह निरंकुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हित में होना चाहिए जिसके लिए यह प्रदत्त है। इस कथन से यह तात्पर्य है कि उनका मानना था कि अगर हमने किसी प्रतिनिधि को चुना है अपने कार्य को करने के लिए और वह प्रतिनिधि हमारे कार्यों को अच्छा से नहीं कर रहा, तो वो हम उसे हटा सकते हैं, सीमित है, मतलब हम उन्हें हटा सकते हैं। ये इसी कथन का तात्पर्य यही हुआ। फिर नेक्स्ट है अपनी संपत्ति के परीक्षण के लिए ही मनुष्य सामाजिक समझौता करने के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है। सही बात है कि हर व्यक्ति अपने संपत्ति के परिरक्षण के लिए, मतलब कि संपत्ति को रक्षण के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया परिरक्षण होगा, के लिए हम हर सामाजिक प्रवेश करता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति उसका अपना व्यक्तिगत श्रम है। यह लॉक का मानना था और बिल्कुल उनका मानना सत्य था। फिर आते हैं हम आगे। आदमी जितनी भूमि जोत सकता है और जितनी भूमि की उपज वह उपभोग कर सकता है उतनी ही उसकी संपत्ति है, ऐसा लॉक का मानना था। फिर नेक्स्ट है लॉक के अनुसार यदि क्रांति सारे समाज को मान्य है तो वह न्यायोचित है। उनका मानना था कि अगर बदलाव पूरा समाज चाह रहा है तो यह न्यायोचित है। फिर नेक्स्ट है जॉन लॉक इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र का समर्थक था। सीमित राजतंत्र का तात्पर्य है कि मतलब कि लॉक अपने विचारों से यह सिद्ध करना चाहता था कि सरकार समाज के अधीन है। यदि सरकार उनके हितों की पूर्ति अच्छे से नहीं कर सकता तो समाज उसकी स्थापना मतलब उसे हटा सकता है, उसकी स्थापना खत्म कर सकता है। फिर नेक्स्ट है लॉक के राजनीतिक दर्शन का तार्किक अधिकार प्राकृतिक विधि का सिद्धांत है। इससे तात्पर्य है कि उन्होंने, इसी से हम यह जानते भी हैं कि इन्हें अधिकारों के सिद्धांत का जनक भी माना जाता है और प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के संबंध में ही उन्होंने व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात कही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके सिद्धांतों के बारे में आपकी चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। मैं जल्द से जल्द इस यूनिट को
समाप्त करने की कोशिश करूँगी और फिर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।